नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सरस्वती चालीसा के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि माता सरस्वती की कृपा से हम एजुकेशन में, किसी प्रकार की योग्यता में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। माता सरस्वती की बात करें तो लोगों की नज़र में ये बात है कि माता सरस्वती की पूजा सिर्फ छोटे बच्चे ही कर सकते हैं, बड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। ज्ञान की जरूरत किसे नहीं होती। अगर आपको किसी क्षेत्र का नॉलेज है, किसी क्षेत्र का ज्ञान आपको मिला है, तो माता सरस्वती की कृपा के बिना नहीं मिल सकता। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी टेक्निकल क्षेत्र में माहिर हैं, तो माता सरस्वती की कृपा के बिना नहीं मिल सकता। योग्यता की देवी माता सरस्वती हैं। योग्यता किसी भी किस्म की हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। और याद रखें, माता सरस्वती की कृपा जिनके पास होती है, लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर हमेशा अपने आप ही हो जाती है। तो सरस्वती की पूजा करना, सरस्वती के मंत्र का जाप करना या सरस्वती की उपासना करना, जहाँ छोटे बच्चों की जरूरत है वहाँ बड़ों की भी बड़ी जरूरत मानी जाती है। बड़े लोगों की मेंटलिटी मैंने देखी है, बहुत हल्के ढंग से लेते हैं। वो हमें कहते हैं कि गुरु जी आप कोई बड़ी साधना बताइए। तो जब सरस्वती के मंत्र का जाप करने के लिए कहते हैं तो उन्हें लगता है तो बच्चों वाली छोटी सी कोई चीज़ें हाथ में बता रहे हैं, छोटी सी चीज़ करने के लिए कह रहे हैं। ये कहते नहीं, ये नहीं, कोई और बड़ी चीज़ बताइए। समझ में नहीं आता कि आप सरस्वती साधना को हल्के ढंग से क्यों ले रहे हैं। हर इंसान लक्ष्मी के पीछे भागता है। एक बार सरस्वती के पीछे भाग कर देखिए, लक्ष्मी के पीछे भागने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं आप खुद करके देखें। सरस्वती की उपासना करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, लक्ष्मी उससे कभी दूर नहीं जा पाती। पैसे आने के जो स्रोत होते हैं, धन प्राप्त करने के जो स्रोत होते हैं, एक से कहीं ज्यादा होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, सरस्वती चालीसा का पाठ आप नियमित करें। मैं ये नहीं कहता लक्ष्मी मंत्र का पाठ न करें, आपकी मर्जी, लेकिन सरस्वती चालीसा यानी सरस्वती की उपासना करना आपके लिए जरूरी है। टैलेंट की अहमियत होती है, योग्यता की अहमियत होती है, और योग्यता की अहमियत आपको लक्ष्मी के रूप में प्राप्त होती है। और सरस्वती योग्यता की मालकिन मानी जाती हैं, स्वामी मानी जाती हैं। इसका विशेष नियम यह है कि किसी भी पंचमी के दिन या बुधवार के दिन शांत कमरे में बैठ जाएं और अपने सामने तुलसी का पत्ता, एक पत्ता तुलसी का अपने सामने रखें और सरस्वती मंत्र का आपको जाप करना है। याद रखें, तुलसी का एक पत्ता सिर्फ रखना है और सरस्वती चालीसा का पाठ आपको करना है, 11 पाठ करना है। सरस्वती का 11 पाठ अगर आप करेंगे तो ज़्यादा 20 मिनट में समाप्त हो जाएगा, 15-20 मिनट में समाप्त हो जाएगा। ये 15 मिनट की साधना है, समझ लीजिए। तो अपने सामने तुलसी का पत्ता रखें और उसके बाद 11 पाठ तुलसी चालीसा का करें। इसके बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा का उपयोग करें। अश्विनी या वज्रली मुद्रा इसलिए करते हैं, इससे आपकी ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है, प्लस साधना में सफलता प्राप्त होती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, तुलसी का पत्ता आप सामने रखें, 11 बार आप इस मंत्र का पाठ करें और तुलसी के पत्ते को आप चबा जाएं। बस इतना ही करना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 11 दिन की साधना है। 11 दिन आपको 11-11 पाठ करना है। बहुत आसान है। जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है जैसे दिमाग की खिड़की खुल गई, इस तरीके से महसूस होता है। जैसे सोचने की, समझने की शक्ति वापस आ गई, ऐसा महसूस होता है। ये करने के बाद आपको महसूस होगा कि आप सही समय पर सही डिसीजन ले रहे हैं, सही समय पर सही निर्णय ले रहे हैं।
किस व्यक्ति से कैसे, किस समय बात कैसे करनी चाहिए, इस चीज का आपको एहसास हो रहा है। सब कुछ अपने आप ये क्रिया शुरू हो जाती है। सवाल है इसे करना। कहते ना, ये जो जबान है, दोस्त और दुश्मन यही तैयार करती है। आपके ऊपर है कि जबान का उपयोग करके, इस वाणी का उपयोग करके आप दोस्त पैदा करते हैं या दुश्मनों की संख्या बढ़ाते हैं। जब सरस्वती मंत्र का जाप करते हैं या सरस्वती चालीसा का पाठ करते हैं, यह आपके दोस्तों की संख्या को बढ़ाता है, आपकी मार्केटिंग क्षमता को बढ़ाता है, आपकी भाषण देने की कला को बढ़ाता है, आपकी बात करने की क्षमता को बहुत तेजी से विकसित करता है और सामने वाले पर आपका प्रभाव बढ़ाता है। क्योंकि जब तक सामने वाले पर आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब तक आप अपने कार्य में, अपने मकसद में सफल नहीं हो सकते। यह काम सरस्वती चालीसा का पाठ आप करें तो जैसे मैंने कहा, किसी भी पंचमी से या किसी बुधवार के दिन से, सुबह का समय इसके लिए शुभ है। सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में 11 पाठ आपको जाप करना है। सामने एक तुलसी का पत्ता रखकर पाठ जाप करें और तुलसी के पत्ते को आप खा सकते हैं, निगल सकते हैं। बस सिंपल है, आसान है, इसे आप करें। और ये करने के बाद आप 11 दिन के बाद आप अपने अंदर होने वाली तब्दीली को, बदलाव को महसूस करेंगे। यह अभ्यास कोई भी कर सकता है। 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष यह अभ्यास कर सकता है। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, नॉनवेज, मांसाहार से बचें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। 11 दिन साधना करने के बाद किसी गरीब को फल या भोजन का दान कर दें। आप इसके अनुभव को देखकर चकित रह जाएंगे। आशा है इस विधि का उपयोग आप अपने जीवन में करेंगे। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का महाभैरव अनुष्ठान होने जा रहा है, जिसमें आप 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5.5 लाख मंत्र का अनुष्ठान करेंगे। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं, प्रत्यक्ष भाग लेकर इस साधना का अनुभव करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।